बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज डिस्कशन का हमारा जो मौजू है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने 10 जनवरी 2022 को एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि हम अभी तक तकरीबन 334 NGOs और ट्रस्ट और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 के तहत जो हैं वो रजिस्टर हुई थी, या इससे जो हमारा जो पिछला ऑर्डिनेंस कंपनीज एक्ट 1984 के तहत जो है वो रजिस्टर हुई थी, उनको इन्होंने सो फार तकरीबन 334 NGOs को जो है वो उनके जो लाइसेंसेस हैं उनको इन्होंने मनसूख कर दिया है। जिसमें अगर हम रेशो देखें तो उसमें ज़्यादातर रेशो जो है वो ऐसी तमाम NGOs की हैं जो कि तकरीबन 34% NGOs ऐसी थी जो डॉर्मेंट थी, या ट्रस्ट या ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो डॉर्मेंट थी, यानी कि उनकी तरफ से किसी किस्म की कोई कंप्लायंस जो है वो नहीं कराई जा रही थी। और तकरीबन ये टोटल में 113 ऐसी NGOs थी जो कि डॉर्मेंट थी। इसी तरह तकरीबन 221 ऐसी NGOs या इदारे थे जो कि नॉन प्रॉफिट थे, जो कि तकरीबन आप कह सकते हैं कि जिनके कंप्लायंस के इश्यूज़ थे, जो कि सेक्शन जो 42 है उसके सब सेक्शन 5 के अंदर वो वजूहात लिखी हुई हैं, जिसके तहत इनको भी जो है वो डॉर्मेंट किया गया। और ये तकरीबन 66% बनती हैं टोटल, जिनको कंप्लायंस की वजह से, जिनके जो इशू जो कंप्लायंस थी ना होने की वजह से या कंप्लायंस कम होने की वजह से उनके जो लाइसेंसेस हैं उनको मनसूख किया गया है। अब वन बाई वन थोड़ा सा इसका देख लेते हैं कि वो कंप्लायंस के अंदर जो है वो ऐसे कौन से इश्यूज़ होते हैं जिनकी वजह से NGOs को जो है वो उनके जो रिवोक किए जा सकते हैं उनके लाइसेंसेस को। तो अगर आप सेक्शन 42 देखें तो सेक्शन 42 के अंदर अगर आप देखें तो जो सब सेक्शन 5 है इसके अंदर उन्होंने बहुत सारी वजूहात लिखी हैं, जिन वजूहात के तहत उन्होंने कहा है कि कंप्लायंस के इश्यूज़ हो सकते हैं ऐसी तमाम NGOs के, या ऐसी तमाम NGOs ने जो ड्यू रिपोर्टिंग करनी थी वो नहीं की, या वो ऐसी पाकिस्तान के सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में काम कर रही थी, अपने ऑब्जेक्ट्स के मुताबिक काम कर रही थी, अपने जितने उन्होंने मेंबर्स बताए थे उनसे कम मेंबर के ऊपर जो है वो काम कर रही थी। तो ऐसी तमाम NGOs जो हैं और मुतअद्दिद मसाइल की वजह से और कंप्लायंस ना होने की वजह से ऐसी तमाम NGOs को भी SECP ने जो है वो उनके लाइसेंसेस को रिवोक कर दिया है। अगर आप ईयर वाइज समरी देखें इन लाइसेंसेस की जो रिवोक कर दिया है, अगर आप ईयर वाइज समरी देखें इन लाइसेंसेस की जो रिवोक किए गए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि 2013 से लेकर 2021 का जो डेटा है, इसमें सबसे ज़्यादा लाइसेंसेस जो हैं वो 2015 में रिवोक किए गए थे, 181 लाइसेंस हैं। 2016 में 51 हैं, 2019 में इनकी तादाद 50 है, और 2021 में अभी तक जो है वो तकरीबन जो 6 NGOs हैं उनके लाइसेंसेस को वो रिवोक किया जा चुका है। मैंने ये तमाम लिस्ट जो है, ये अभी जो रीसेंट लिस्ट है, इसको मैंने अपने फेसबुक पेज के ऊपर अपलोड कर दिया है, और उसका लिंक जो है वो नीचे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं या अपने NGOs या इदारे को जाके उस लिस्ट के अंदर देखना चाहते हैं, क्रॉस चेक करना चाहते हैं, तो वो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 वजूहात ही ज़्यादा थी, या तो कुछ ऐसी NGOs थी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई और टिल देन जो है वो डॉर्मेंट चल रही थी, उन्होंने कोई एक्टिव नहीं की हुई थी, और या फिर मेजॉरिटी जो थी वो ऐसी NGOs थी उनमें कि जिन्होंने अपनी जो है वो कंप्लायंसेस को अंडर सेक्शन सब सेक्शन 5 ऑफ द सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट के तहत उन्होंने उनकी कंप्लायंस के अंदर या उनकी ऑपरेशंस के अंदर कोई सर्टन किस्म के इश्यूज़ थे कि जो इश्यूज़ जो हैं वो इन सब सेक्शन के अंदर दिए गए हैं, तो उस वजह से SECP ने इनको क्लोज़ कर दिया है। अगर आप कोई भी NGO, ट्रस्ट या कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं तो अपनी कंप्लायंसेस को कंप्लीट और अपडेट और अप टू द मार्क रखें, ताकि आप इसको ऑपरेशनलाइज रख सकें। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।